हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम सभी को। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियाँ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आइए जानते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी है होली नदी और ऑप्शन डी है हल्दी नदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए दामोदर नदी। पूरा का पूरा रैपिड फायर राउंड होने वाला है। 10 मिनट में हम कवर कराने वाले हैं आपको 30 क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी है कावेरी, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है महानदी। तो क्या होने वाला राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या अगला क्वेश्चन? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी गंडक नदी, ऑप्शन सी है बागमती नदी और ऑप्शन डी है कोसी नदी। जिसको राइट आंसर पता है वह राइट आंसर कमेंट में बताएगा। क्या होने वाला है राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन डी कोसी नदी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या अगला क्वेश्चन? आइए जानते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए है ताप्ती नदी, ऑप्शन बी है झेलम नदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी और ऑप्शन डी है माही नदी। जिसको राइट आंसर बताया वह कमेंट में बताएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी माही नदी। माही नदी भारत की ऐसी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या अगला क्वेश्चन? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए चिनाब नदी, ऑप्शन बी है ब्यास नदी, ऑप्शन सी है झेलम नदी, ऑप्शन डी है नर्मदा नदी। राइट आंसर क्या होने वाला है? राइट आंसर है ऑप्शन ए चिनाब नदी। विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है रेल पुल जो कि चिनाब नदी पर स्थित है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को जानते हैं। क्या अगला क्वेश्चन? भारत की किस नदी को लवड़ी नदी कहा जाता है? भारत की किस नदी को लवड़ी नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए लूनी नदी, ऑप्शन बी है सतलज नदी, ऑप्शन सी है मानस नदी और ऑप्शन डी है माही नदी। क्या होने वाला है राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन ए लूनी नदी। भारत की लूनी नदी को लवड़ी नदी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी? गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराएं कौन सी? ऑप्शन ए है भागीरथी और अलकनंदा, ऑप्शन बी है भागीरथी और मानसरोवर, ऑप्शन सी है यमुनोत्री और मानसरोवर और ऑप्शन डी है अलकनंदा और मानसरोवर। क्या होने वाला है राइट आंसर? ऑप्शन ए भागीरथी और अलकनंदा गंगा की 2 प्रमुख धाराएं। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या अगला क्वेश्चन? वह स्थान है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती हैं। वह स्थान है जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा नाम लेती हैं। ऑप्शन ए हरिद्वार, ऑप्शन बी है देवप्रयाग, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी है रुद्रप्रयाग। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन बी देवप्रयाग। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या अगला क्वेश्चन? बिल्कुल भी टाइम ना गवाते हुए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में सतलज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? भारत में सतलज नदी का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? ऑप्शन ए है शिवकिला दर्रा, ऑप्शन बी है रोहतांग दर्रा, ऑप्शन सी है जोरजेदा दर्रा, ऑप्शन सी है बारलसा दर्रा। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवकिला दर्रा। भारत में सतलज नदी का प्रवेश द्वार शिवकिला दर्रा को कहा जाता है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या अगला क्वेश्चन? हिमालय पार की नदियाँ। ऑप्शन ए सतलज सिंधु गंगा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र सिंधु गंगा और ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र सिंधु सतलज। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या अगला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा, ऑप्शन बी है गंगा गोदावरी ब्रह्मपुत्र नर्मदा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नर्मदा गोदावरी गंगा और ऑप्शन डी है गंगा ब्रह्मपुत्र गोदावरी नर्मदा। तो क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा। निम्नलिखित में से नदियों का अवरोही क्रम यही है ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी नर्मदा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? मतलब एक बुजुर्ग नदी के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है महानदी और ऑप्शन डी है गंगा। किसको पता है राइट आंसर? वो कमेंट में बताए। राइट आंसर है ऑप्शन डी गंगा। भारत की बृहत्तम नदी है गंगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या अगला क्वेश्चन? आइए जानते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये गंगा नदी का एक चित्र भी आपको लगा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी है जमुना, ऑप्शन सी है मेघना और ऑप्शन डी है सांगपो। किसको पता है राइट आंसर? प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। राइट आंसर है ऑप्शन ए पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यह आपको गंगा नदी का एक चित्र और दिखा दिया जा रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसके साथ ही क्या जानेंगे? अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है। सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो एक बार वीडियो लाइक कर दो।
तो क्या है अगला क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए है पद्मा, ऑप्शन बी है जमुना, ऑप्शन सी है मेघना और ऑप्शन डी है सांगपो। तो सभी को राइट आंसर बताना है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए पद्मा राइट आंसर है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? यह आपको एक गंगा नदी का एक चित्र और दिखा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है जानेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियां हैं। ऑप्शन ए कावेरी और गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा और सिंधु और ऑप्शन डी है ब्रह्मपुत्र और यमुना। जिसको भी राइट आंसर बताया कमेंट में आंसर जरूर बताएगा। ऑप्शन बी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन, आइए जानते हैं। ये आपको दिख रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र का एक तस्वीर आपको एडजस्ट कर दी गई है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी है गंगा ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी नर्मदा और ताप्ती। तो राइट आंसर जिसको पता है वो कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन का जो डेल्टा बनाती है वह नदी है गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन? काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन हो रहा है, सभी से रिक्वेस्ट है अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। ऑप्शन ए है नेपाल तथा तिब्बत, ऑप्शन बी है तिब्बत तथा सिक्किम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत और ऑप्शन डी है उत्तराखंड तथा तिब्बत। तो क्या है राइट आंसर? राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड तथा तिब्बत में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम यहीं से है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जानेंगे। क्या है अगला क्वेश्चन, आइए जानते हैं। तो क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कौन सी नदी है जिसमें का भारत में उद्गम नहीं है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र और ऑप्शन डी है गंगा। तो क्या है राइट आंसर? राइट आंसर जिसको पता है वो कमेंट में बताएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहा आपके साथ में। अभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।